विलेन सागा सीजन 4 के एपिसोड 6 में तुम सबका स्वागत है। इस एपिसोड में 5 चैप्टर्स कवर होंगे क्योंकि इस एपिसोड के बाद सिर्फ 13 चैप्टर्स ही बचेंगे कवर करने को। एंड चैप्टर्स मंथली आते हैं। एंड इफ यू डोंट नो, विलेन सागा का मांगा आने वाले कुछ ही चैप्टर्स में खत्म होने वाला है। तो अगर मैं 10 चैप्टर्स इस वीडियो पे कवर कर देता तो बचते सिर्फ 8 चैप्टर्स। एंड नेक्स्ट एपिसोड पे और 10 चैप्टर कवर करने के लिए वेट करना पड़ता 2 महीने। तो इसीलिए मैंने 5 चैप्टर्स करके कवर करने के बारे में सोचा है। वेल, तुम क्या सोचते हो वो ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिल्ड ने थॉरफिन को माफ कर दिया था और ये भी पता चलता है कि गुडरीड प्रेग्नेंट है। आइवर ने शैमैन का हाथ काट दिया था, देन वो जख्मी हालत में गायब हो गया था। एक डिफेंस फोर्ट बनाया गया एंड जंगल में हिल्ड आइवर को ऑलमोस्ट मार दी थी। देन वो शैमैन को ढूंढने और मारने चली गई थी। और अब आगे वार्गर और उसके शिप्स जब मार्कलैंड के पास से गुजरते हुए जा रहे थे, तब उन्हें जंगल से ऊपर उठता हुआ धुआं दिखता है। वो वहां जाके एक घर में देखते हैं एक आदमी। पहले उसे थोड़ा खाना दिया जाता है। उसकी ये हालत भूख के कारण हुई थी, साफ दिख रहा था। एल्नू लोगों के फिर से हमला करने के डर से वो उसे किनारे पे ले जाने वाले थे, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, यहाँ एक भी आदिवासी नहीं है, सब लोग मर गए हैं। मैंने खुद देखा है सब लोगों को मरते हुए। वो वार्गर से पूछता है, क्या विनलैंड अभी भी सेफ है? वार्गर कहता है वो वहाँ अभी 3 महीने के बाद लौट रहे हैं, तो उसे पता नहीं। वो आदमी कहता है अगर वो अभी भी सेफ है तो उनको वहाँ से चले जाना चाहिए। मार्कलैंड में जो हुआ वो विनलैंड में जरूर होगा। वो आदिवासियों के साथ नहीं रह सकते, उन्हें विनलैंड छोड़ना होगा एक वॉर स्टार्ट होने से पहले। देन हम देखते हैं कनूट बहुत सारे लोगों को मार देने का ऑर्डर दे रहा था एंड घरों को जलाया जा रहा था और कनूट दूर से देख रहा था। वुल्फ चिंता में आगे पूछता है कि कनूट यहाँ क्यों आया है, उसके हेल्थ को कुछ हो गया तो? कनूट कहता है मैं मजबूर था अपने ही शांत नागरिकों को मारने में, इसीलिए मुझे आना पड़ा। वुल्फ, क्या तुमने इस एपिडेमिक का जड़ पता लगाया? वुल्फ कहता है 20 दिन पहले इस विलेज के किनारे पे एक अनजान शिप समुद्र से आई थी और जिन्होंने उस शिप को पहले सर्च किया वो पहले बीमार पड़े। कनूट तुरंत उस शिप को जलाने का ऑर्डर देता है। ऐसी ही एक एपिडेमिक एक बार किंग एल्फर्ड के शासन में आई थी। इस विलेज के आसपास के लोगों को एक जगह पे बंद करके रखो, हमें कंफर्म होना होगा कि वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं। पता नहीं अगर थॉरफिन मेरी जगह होता तो वो क्या करता। वो किसी को भी नहीं मारता, ना कोई एनिमीज बनाता। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करता। तभी सीन शिफ्ट होती है थॉरफिन, एनार और बगाइस पे। वो सब पलमुक का बहुत समय से वेट कर रहे थे ताकि वो उन्हें ये बता पाए कि हिल्ड शैमैन को मारने गई है। थॉरफिन को लगा था जब हिल्ड ने उसे माफ कर दिया था तो वो भी उसकी तरह वायलेंस नहीं करेगी, पर वो गलत था। एनार कहता है हिल्ड कनूट की तरह सोचती है, कुछ को सेक्रीफाइस करना बहुत लोगों को बचाने के लिए। जब उस समय मैंने कनूट से बात की थी तो मैं भी सेक्रीफाइस के विरुद्ध था, पर अभी ऑनेस्टली बताओ मैं कनूट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगा हूँ। शायद वो मारना नहीं चाहता होगा, उसे शायद परेशानी और तकलीफ को सहते हुए मारना पड़ रहा होगा। असल में हिल्ड अगर शैमैन को मार भी दे तो शायद फिर भी वॉर होने से नहीं रुकेगा। हिल्ड ये काम दर्द और पछतावे के साथ लेकिन अपनी मर्जी से कर रही है। हो सकता है कि यह सही तरह का वायलेंस हो। थॉरफिन कहता है नहीं, तरीका और दर्द जो भी हो, मैं ये सही वायलेंस का होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही तरह का वायलेंस नहीं होता। पलमुक के ना आने पर वो विलेज चले आते हैं और देखते हैं सब लोग विलेज के पास इकट्ठा हो रहे हैं। गुडरीड थॉरफिन को कहती है वार्गर के शिप्स वापस आ गए हैं मार्कलैंड के एक सर्वाइवर के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं शैमैन को जो जंगल में मछली पकड़ के खा रहा था। वो एक प्लान के बारे में सोच रहा था कि नॉर्ड्स और उनके बीच के रिलेशन को तोड़ना और उनसे छुटकारा पाना होगा और उसे दूसरे ट्राइब को अपने कटे हुए हाथ को दिखाकर एक साथ लाना होगा। मैं नहीं जानता था वो नॉर्ड्स इतना खतरनाक वेपन छुपा कर रखे थे। तभी वहाँ पलमुक आ जाता है। वो शैमैन को जल्दी बस्ती की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ विलेज में वो सर्वाइवर सबको मार्कलैंड में क्या हुआ था बता रहा था। उनका मार्कलैंड के आदिवासियों के साथ अच्छा रिलेशन था और उनको लाल कपड़े बहुत पसंद थे। सब कुछ अच्छा था अंटिल स्प्रिंग। उन आदिवासियों ने विलेज में आना बंद कर दिया। 2 हफ्ते बाद अचानक हर दिन उन पे तीर बरसने लगे। जंगल से आती हुई ये आवाज के साथ
चले जाओ। देन विलेज के लोगों के साथ उस आदमी का झगड़ा हुआ क्योंकि वो वापस ग्रीनलैंड लौटना चाहता था और एक दिन उसे सब लोग छोड़ के चले गए। वो आदिवासियों से बचते हुए माउंटेन्स में फ्रूट्स और बेरीज खा के छुपा रहता। एक दिन जब वो मछली पकड़ रहा था नदी में, उसने एक आदिवासी के लाश को देखा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो वो नदी के रास्ते होकर आदिवासियों के बस्ती पर जाके देखता है। लाशों के ढेर, बच्चे बड़े सब। सीन चेंज होता है एल्नो के बस्ती में। वहाँ उसी टाइप का हाल हो रखा था। इस डिजीज का पहला शिकार पलमुक था, पर वो अभी ठीक हो गया है, पर सब में अभी ये फैलता जा रहा है। शमैन पलमुक को कुछ मेडिकल हर्ब्स लाने कहता है और वो चीफ गिप्टी के पास जाके देखता है निस्का और गिप्टी दोनों बहुत खराब कंडीशन में है। शमैन गिप्टी को कहता है उसने ये महामारी प्रेडिक्ट कर ली थी। ये डिजीज नॉर्थ के लोग लाए हैं जो खुद उनको नहीं होता। देन हम देखते हैं चीफ गिप्टी के साथ बहुत सारे और लाशों को जलाया जा रहा है। पलमुक टूट चुका था। शमैन से पूछता है उसे अब क्या करना चाहिए। शमैन कहता है डिजीज को फैलने से रोकने के लिए जो सर्वाइवर्स हैं वो दूसरे लोगों से ना मिले। देन वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। थॉरफिन, एनार, बगाइज एल्नो के बस्ती की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो कम से कम 10 एल्नो लोगों के फुटप्रिंट्स देखते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं, पर बगाइस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विलेज में गुडरीड जो प्रेग्नेंट है उसके लिए हेल्वर खाना बना रहा था और देखभाल भी कर रहा था क्योंकि वो जल्द ही जन्म देने वाली है। हेल्वर बाहर आके कार्ली को बैठा हुआ देखता है। कार्ली एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। वो कहता है हिल्ड शमैन को मारने गई है। मैंने ये खेलते वक्त सुना था। वो आइवर को भी मारने वाली थी। उसने कहा था कि वो वॉर नहीं होने देगी। वो स्मार्ट है। उसने इसके बारे में बहुत सोचा होगा। पर पापा कहते हैं वी हैव नो एनिमीज एंड नो वन डिजर्व्स टू बी हर्ट। कुछ लोग पापा को कमजोर कहते हैं जो वो वॉर से भागते हैं। सब लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं, पर कौन ठीक कह रहा है। हेल्वर उसके पास बैठता है, कहता है वो थॉरफिन के बातों को विश्वास करता है। हेल्वर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने के कारण लोग पहले उसके बड़े बॉडी की वजह से और फाइट ना करने की वजह से बुली करते थे, पर सिर्फ थॉरफिन ने ही कहा लड़ाई ना करना भी ठीक है। थॉरफिन एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके शब्द सबसे काइंड होने के कारण हेल्वर उसको विश्वास करता है। कार्ली समझ जाता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। जंगल में हिल्ड एक बड़े हथियार बंद आदिवासियों का ग्रुप ढूंढ लेती है। शमैन वहाँ उन सबको उकसा रहा था, कह रहा था उनको नॉर्ड्स को भगाना होगा और उनके हर चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो वो भी इस डिजीज से मर सकते हैं। सब लोग चिंता में पड़ गए कि क्या वो असल में उनसे कुछ लूट नहीं पाएंगे। हिल्ड उनके लीडर को जैसे ही मारने वाली थी वहाँ थॉरफिन, बगाइज और एनार आ जाते हैं। वो लिटरली मौत के मुंह में थे। उनको देखकर सब चौंक गए थे। विलेज में गुडरीड, कार्ली, हेल्वर खाना खाने के बाद हेल्वर गुडरीड को आराम करने सुला देता है। थॉरफिन अभी तक घर नहीं आया था इसलिए वो चिंता कर रहे थे। खाना गुडरीड ने कम ही खाया था पर अचानक पेट दर्द करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है थॉरफिन, एनार और बगाइस पे जो उस आदिवासियों के ग्रुप के लीडर और शमैन के सामने जा रहे थे। बगाइस पैनिक कर रहा था। उसे इन आदिवासियों का कोई भी बात समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाकर निस्का को बुलाता है कि अगर वो यहाँ पे है तो बाहर आ जाए, और असल में वो यहाँ पे थी। वो बाहर आती है। वो बगाइस से जाके माफी मांगती है इतने दिनों तक ना मिलने के लिए और कारण भी दिखाती है। ये प्लेग डिजीज है, थॉरफिन कहता है। निस्का उन्हें उसके ट्राइब में जो लोग इस डिजीज के कारण मरे हैं बताती है, और शमैन उन पे इल्जाम लगा रहा था कि थॉरफिन के लोग यानी कि नॉर्ड इस डिजीज को उनके साथ लाए हैं और उन्हें इस आइलैंड से निकल जाने कहता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो जबरदस्ती का रास्ता अपनाएंगे। एनर थॉरफिन को कुछ कहने कहता है, नहीं तो ये सिचुएशन वॉर में बदल जाएगा। थॉरफिन सोचता है उसकी फैमिली, व्हीट फार्म्स, हंसते खेलते लोग। कहता है मैं समझता हूँ हम विललैंड छोड़ देंगे तो प्लीज अटैक ना करो। एवरीवन वाज शॉक्ड। वॉर को अवॉइड करने के लिए उनको यहाँ से जाना ही होगा। एना रेज में कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अनहील्ड विलेज, इसको बनाने के लिए ही तो हमने इतना झेला था। हिल्ड थॉरफिन को देखते हुए हंसकर कहती है तो तुम इतना दूर तक जा सकते हो वॉर और वायलेंस को अवॉइड करने के लिए? तुम हार गए थॉरफिन। थॉरफिन एनार को कह रहा था वो इन 300 से भी ज्यादा लोगों से नहीं लड़ सकते। अगर वो लड़े भी तो उनको यहाँ इनसे लड़ते हुए जिंदा रहना होगा।
और ऐसा विनलैंड उसे नहीं चाहिए। एनार घुटनों में गिरता है। थॉरफिन बगाइज और निस्का से ट्रांसलेट करके बोलने कहता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, पर उन्हें स्प्रिंग तक का टाइम चाहिए। शमैन और वो लीडर को ये कंडीशन ठीक लग रहा था, पर लीडर को टेंशन थी। इतने वॉरियर्स को बुलाया गया कुछ भी ना करने के लिए, उनको ये पसंद नहीं आएगा। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट 2 एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। पीस।